नमस्कार मित्रों। कृष्ण भक्ति का कोना कोना झांक लेने वाले और जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए और उसी हृदय के साथ संसार से निवाह कर गए, जिसकी चौपाइयों में राम कुमार वर्मा को विश्वव्यापी राग सुनाई देता है और जिसकी मधुर चतुरता पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुग्ध हो जाते हैं। जी हाँ, उसी सूरदास की जीवनी को आज हम लोग दृष्टि देने वाले हैं, माने कि देखने वाले हैं मित्रों। तो उचित तो यही होगा कि हम लोग सीधा सूरदास की जीवनी पर आने से पहले क्यों ना शीर्षक पर थोड़ा सा विचार कर लें। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो सूरदास की जीवनी शीर्षक है, उसमें से ये जो पहला शब्द है सूरदास, इस सूरदास का हिंदी कोश में सूर के दो अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। पहला पहला तो होता है अंधा, ठीक है, और दूसरा जो ग्रहण किया जाता है वो है ये वाला सूरवीर। अब सूर के दो अर्थ हमने समझ लिया। अब जो एक शब्द है जीवनी, उस जीवनी का अर्थ होता है, उस जीवनी का अर्थ ये होता है कि अगर किसी पहले व्यक्ति की आत्मकथा को दूसरा व्यक्ति उसकी आत्मकथा को जिस विधा में अभिव्यक्त करता है उसे कहते हैं जीवनी। अब ये तो हो गया हमारा सूरदास की जीवनी। लेकिन जैसा कि हमने जाना कि सूर का अर्थ होता है अंधा और सूर का अर्थ होता है शूरवीर। अब हाल ये है कि किसी को अंधा कहना हो तो उसको लोग कह देते हैं कि सूरदास हो क्या। मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो सूरदास है अब अंधे के रूप में रूढ़ हो गया है, ठीक है। अब सूरदास की जीवनी शीर्षक पर विचार कर लेने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि सूरदास के बारे में आखिर कौन कौन से विवाद हैं, कौन कौन से जन प्रवाद हैं, क्या जन धारणाएं हैं, क्या भ्रम फैले हुए हैं। इन चीज़ों को जान लेने के बाद हम सूरदास की जीवनी को अच्छी तरह से देख पाएंगे व स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। अब क्योंकि सूरदास विवाद और मान्यता, तो सूरदास के भाई सबसे पहली बात कि सूरदास के बारे में इतना विवाद क्यों फैला हुआ है, तो वो इसलिए है कि महाकवि सूरदास जी ने, सौंदर्य के कवि सूरदास जी ने अपने जीवन के बारे में किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया है। तो जो भी थोड़ा सा या तो वह विठल नाथ के माध्यम से मालूम हो या नाभा दास जी के मालूम से उनके ज़रिए से मालूम हो, जो थोड़ा बहुत मालूम होता है वह आपको बताया जाता है, वही हम लोगों को भी सबको दिखाया जाता है। खैर, तीन विवाद अभी जो कि प्रासंगिक हैं, जो कि एकदम से बने हुए हैं, वो हैं पहला सूरदास का असली नाम क्या है, दूसरा क्या सूरदास जन्मांध थे, और तीसरा आपका ये है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहले, माने कि सूरदास का असली नाम क्या है, इसमें क्या क्या सा जन धारणाएं, विद्वान की धारणाएं क्या हैं, वो हम लोग देखेंगे। पहला देखिए, ये जो नाम के संबंध में विवाद है, तो इसमें तीन तरह के नाम बतलाए जाते हैं कि सूरदास का असली नाम ये है। पहला तो बताया जाता है कि इनका नाम सूरदास मदन मोहन है, दूसरा बताया जाता है कि ये विलमंगल, और तीसरा बताया जाता है कि सूरदास का नाम कुछ और नहीं बल्कि सूरदास ही है। अब क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी साहित्य के आलोचक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखा हुआ है, ये देखिए, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखा हुआ है कि सूरदास और सूरदास मदन मोहन एक ही नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक जो आपका ये जो सूरदास मदन मोहन है ना, ये गौड़ीय संप्रदाय के भक्त कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, और ये जो आपके सूरदास हैं जिसके बारे में हम लोग जिनकी जीवनी को पढ़ रहे हैं, वो अष्टछापी विठल नाथ के द्वारा जो अष्टछाप की स्थापना हुई थी उनके कवि हैं। तो दोनों में अंतर है। अब क्या है भैया, ये जो सूरदास मदन मोहन है ना आपका, ये सूरदास मदन मोहन, ये मदन मोहन को अपना ईश्वर मानते थे, भगवान मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे।
इसीलिए इनके नाम में सरनेम ये जो मदन मोहन है जुड़ गया और ये हो गए सूरदास मदन मोहन। पहली बात क्या कि सूरदास मदन मोहन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही नाम नहीं है, आज के बाद जान लीजिएगा। और दूसरा कि सूरदास जो मदन मोहन है वो मदन मोहन की पूजा करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया सूरदास मदन मोहन। अब आते हैं दूसरे नाम पर। दूसरा नाम क्या है? बिल्व मंगल। सामान्यतः ये नाम आपने बहुत कम सुना होगा, किंतु फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्व मंगल भी बताया जाता है कि ऐसा है कि सूरदास के बचपन का नाम बिल्व मंगल था। और ये जो बिल्व मंगल वो बताते हैं जो ये भी बताते हैं कि सूरदास चंदवरदाई के वंशज थे। खैर, इसमें विवाद है, इससे संबंधित मुझे कोई ऐसा प्रमाण मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ लाया हूँ, उसको आप देखिए। कि ये देखिए, सूरदास का बचपन का नाम बिल्व मंगल था, ये मुझे इंटरनेट पर एक किताब थी, उस किताब के माध्यम से मिला। खैर, इस बात को मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता, फिर भी ये दो नाम बताए हैं, एक तो सूरदास मदन मोहन और दूसरा बिल्व मंगल। तो जो अभी स्थापना साहित्य है, जो हमारे हिंदी का स्थापित साहित्य है, उसमें बिल्व मंगल का कोई जिक्र नहीं है। तो ना तो हम सूरदास मदन मोहन को असली नाम समझेंगे सूरदास का, और ना ही बिल्व मंगल। अब आते हैं तीसरे नाम पर। तो तीसरा नाम क्या है? सूरदास। अब सूरदास का असली नाम, जो कि आपको गारसा दत्तासी या फिर सबसे प्रख्यात आलोचक हमारे हिंदी साहित्य के, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता में इस बात को मतलब कि 84 वैष्णवन वार्ता से इस बात को लिया और इस बात को स्पष्ट किया कि सूरदास का नाम सूरदास ही है। अब इन तीन नामों को जान लेने के बाद आप अपने दिमाग को हार्पिक से धोइए और इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि सूरदास का नाम सूरदास मदन मोहन है। आप इस बात को जहां भी देखेंगे उसे एकदम खारिज कीजिए और कहिए कि सूरदास का नाम बिल्कुल सूरदास ही है। ठीक है। अब पहला विवाद जो हम लोगों को देखने को मिला था कि सूरदास का असली नाम क्या है, और दूसरा विवाद सूरदास जन्मांध क्या, मतलब क्या सूरदास जन्मांध थे। अब देखते हैं दूसरे विवाद को, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा विवाद सूरदास के जन्मांध के संबंध में। तो जन्मांध के संबंध में भी विद्वानों की दो कोटियां हो चुकी हैं। एक तो मानते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे, और एक तो मानते हैं कि सूरदास नहीं भैया, बाद में ये अंधे हुए हैं। तो जो जन्म से अंधे मानते हैं और जो बाद में अंधे मानते हैं, तो जो बाद में अंधे मानते हैं ना, उनके पीछे इनका तर्क ये होता है कि अगर सूरदास जन्म से अंधे होते तो उन्होंने रंगों के बारे में इतनी सूक्ष्म परिकल्पना कैसे की? जो अंधा होगा रंग को कैसे बताएगा? वो कैसे बताएगा कि हरी बांस की ठाठ हरी है? वो कैसे बताएगा कि घुटुरु न चले तो रेणु तन मंडित? तो उन्होंने उनके चौपाइयों से, उनकी कविताओं से ऐसा अनुमान किया, ऐसा वैज्ञानिक अनुमान किया कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। और एक जो विद्वानों की कोटि है वो इस बात को मान्यता देते हैं। खैर, अब देखिए इसमें क्या क्या है। तो एक प्रोफेसर हैं कृष्ण कुमार गुप्ता, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी विभा में इस बात को बताया है कि वे लिखते हैं कि वे जन्मांध थे ऐसा माना जाता रहा है, किंतु सूर काव्य में रंगों की जो सूक्ष्म योजना, रंगों के ऐसे बिंब जो साक्षात देखे जाने पर ही रचे जा सकते हैं, यह प्रमाणित करते हैं कि यह बाद में ही अंधत्व को प्राप्त हुए होंगे। ये तो हुए पहली बात। और दूसरी बात जो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि उनके जन्मांध होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक किंवदंतियां एवं प्रवाद फैले हुए हैं। अब इस मसले को लेकर के जो डॉक्टर नगेंद्र है वो अपना पूरा हाथ झाड़ते कहते हैं कि हम किसी साइड नहीं है, ना तो हम सूरदास को जन्मांध मानते हैं और ना ही ये मानते हैं कि सूरदास बाद में अंधे हुए। उन्होंने इस विवाद को हूबहू अपने पुस्तक में इसी तरह से लिख दिया है। वो भी इसलिए क्योंकि प्रमाण नहीं मिले होंगे शायद, इसलिए। खैर, अब जो हमारा तीसरा जो किंवदंतियां और जो प्रवाद और जो स्थापनाएं विद्वानों ने दी है, वो जो है उसको हम लोग समझेंगे कि जन्म स्थान के संबंध में, माने कि सूरदास के जन्म स्थान पहला माना जाता है सिही और दूसरा माना जाता है क्या,
सिंही, पहला हो गया सिंही और दूसरा हो गया गौघाट। तो गौघाट को सूरदास की जन्मस्थली तीन विद्वान मानते हैं प्रमुख रूप से। हम लोग बड़े बड़े आलोचकों का यहाँ ही हम जिक्र कर रहे हैं। पहले हो गए आपके श्याम सुंदर दास, दूसरे हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरे हो गए रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो अगर आपको इसको याद करना है तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं कि श्याम, राम और हजारी ने रुनकता पर रुक गया, या फिर श्याम, राम, हजारी रुनकता पर रुके। अब ये जो सिंही, अब इसको अगर आपको याद करना हो तो ये ऐसे याद करो कि सिंही मतलब आप इस सिंही का मतलब शेर समझो, और जो कि नगेंद्र, चंद्र और वार्ता साहित्य, इन तीनों को सुनो कि इन लोग सिंह हैं, तो सिंह के पास रुके। खैर, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि ये तो हम लोग जान लिए भाई कि सूरदास का जो जन्म है उसमें दो स्थापनाएं हैं। एक तो है रुनकता का गौघाट जिसको कहते हैं, और एक जो है सिंही, ये दोनों हुआ। अब तो प्रमाण क्या है, मतलब तो फिर अगर ये दोनों स्थान है तो माने जाते हैं, तो अगर हमें लिखना आ जाए तो हम लोग किसको लिखें? तो ये मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि एनसीईआरटी प्रामाणिक रूप से लिखती है, और वे 10वीं कक्षा के बालकों को पढ़ने के लिए पुस्तक में, क्षितिज पुस्तक में उन्होंने सूरदास का जिक्र किया है। और वे लिखते हैं कि रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिंही, ये देखिए, दिल्ली के पास सिंही में माना जाता है। मतलब कि एनसीईआरटी भी ये जानता है कि किसी एक पक्ष पर सूरदास के जन्म को ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रमाण उस तरह से मिले नहीं हैं। और ये प्रमाण इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि सूरदास ने अपने ही बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी निजी जीवन के बारे में कहीं पर इसका उल्लेख किया नहीं है। इसलिए अब हम लोग ये ध्यान में इस बात को रखेंगे कि जितनी भी इनके बारे में प्रवाद फैले हुए, पहला कि सूरदास का असली नाम क्या है, वो सूरदास ही है। दूसरा कि सूरदास क्या जन्मांध थे। तो अगर हम इस बात को कहीं उल्लेख करें तो ये मान करके चलेंगे कि सूरदास, ये हम लोग लिखेंगे वहां पर कि सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए। इस पर विद्वानों के कई राय हैं और इस पर अभी भी विवाद बना हुआ है। अब अगर जन्म स्थान पर आए तो हम रुनकता और सिंही दोनों स्थान को दर्शाएंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, सूरदास की जीवनी को समझने में हमने जिस भ्रम को समझा, उसको जिसको दूर करने की कोशिश की, उसके बाद हम लोग आते हैं सूरदास की वंशावली पर। और ये जो वंशावली है ना, किसी कोई फकैत आदमी ऐसे इधर उधर से नहीं है। ये जो वंशावली है सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, जिसकी रचना हुई थी 1550 ईस्वी में। उसी में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का उल्लेख किया है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पृष्ठ संख्या 118 पर आप देख सकते हैं। अब क्या है भैया, तो इसमें उनके अनुसार ये जो सूरदास हैं वो अपनी वंशावली देते हैं। खैर, अब इसमें सूरदास क्या कहते हैं? सूरदास इसमें कहते हैं कि हम जो है ना वो हैं चंदवर दाई के पोते। ये रहे आपके चंदवर दाई, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये आपके हो गए चंदवर दाई, हाँ, और ये हो गए आपके सूरदास। ये देखिए, ये हो गए आपके सूरदास। तो सूरदास उसमें वंश, जो अपनी वंशावली देते हैं, उसमें उन्होंने इस बात की और स्पष्ट जिक्र किया है कि मेरा जो वंश था वह है, वो मेरे चंदवर दाई का है, जो पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि थे। अब इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी वंशावली देते वक्त इस बात का भी जिक्र करते हैं कि एक बार क्या हुआ कि सूरदास के 7, मतलब कि सूरदास कुल मिलाकर के 7 भाई थे, छोटे बड़े मिलाकर के। और उसमें क्या हुआ कि इनके जो 6 भाई थे सूरदास के, ये हुए इनके, ये जो 6 भाई थे कुल मिलाकर के, जो सूरदास के जो 6 भाई थे, वो मुसलमानों के साथ युद्ध में मारे गए। और जो सूरदास थे वो अंधे थे और इधर उधर खूब भटके, इनको कहीं आश्रम मिला नहीं। तो क्योंकि अंधे थे तो दिखाई दिया नहीं, और वे एक दिन क्या हुआ कि कुएं में गिर गए। और जब कुएं में गिर पड़े तो भाई अंधा व्यक्ति उससे कैसे निकले, हाँ? और तो उसी में पड़े रहे, और 1 दिन नहीं 2 दिन बल्कि 6 दिन। इस बात का जिक्र शुक्ल जी ने किया कि 6 दिन
वो सूरदास जो हैं वो कुएं में गिरे रहे, और जब कुएं में पड़े रहे तो वो कृष्ण का गुणगान करते रहे कि हे प्रभु किसी तरह से इस संकट से निवारिए। तब ऐसा लिखा है उन्होंने कि सूरदास के सामने भगवान जो कृष्ण हैं वे साक्षात प्रकट हुए और कहा कि क्या वरदान मांगते हो मांगो। तब उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे बस यहाँ से निकाल दीजिए, और जिन आँखों ने आपको देखा है वे आँख अब किसी भी चीज़ को न देखें। तो ऐसा आशीर्वाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास को, महाकवि सूरदास को दिया, और इसके बाद सूरदास उस कुएं से बाहर निकल गए थे। अब तो ये तो हुई सूरदास की वंशावली की कहानी, जो कि साहित्य लहरी में जिसका उल्लेख मिलता है। हालांकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मान्यता है, लेकिन जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो कि प्रख्यात आलोचक हैं, वे कहते हैं कि भैया ये साहित्य जो लहरी है ना रचना, वो तो संदिग्ध है। तो कोई विद्वान इसको संदिग्ध मानता है, कोई प्रमाणिक मानता है। तो अगर हम लोग साहित्य लहरी को प्रमाणिक माने तो हम ये मान करके चलेंगे कि ये जो सूरदास है ना वो चंदवर दाई के वंशज हैं। अब आते हैं आगे, अब आते हैं हम लोग सूरदास की जीवनी पर। अब ये जो सूरदास की जीवनी है इसका उल्लेख, इस सूरदास की जीवनी का उल्लेख आपको पुस्तक में मिलेगा। तो किस पुस्तक में मिलेगा? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। उसमें उन्होंने सूरदास की जीवनी के बारे में उल्लेख किया है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी सूरदास की जीवनी के संबंध में थोड़ा बहुत जो भी उनको कहीं से भी प्राप्त हो पाया, इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वो ये लिखते हैं कि हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 के आसपास हुई। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में, माने के बाद में, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें यहाँ कीर्तनकार सौंप दिया था। अब वे लिखते हैं आगे कि सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने को जन्म का आंधर भी कहा है। अब देखिए, अगर ये कहीं पर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तो जन्म का आंधर हूँ, तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो ये कि वो जिंदगी के प्रति जागरूक नहीं है, उन्होंने सही समय पर सही चीज़ें नहीं की और नहीं समझी, जिसकी वजह से उसको लगा और यही जीवन का पश्चाताप हुआ। इसलिए भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं जन्म का अंधा हूँ। इसके शब्दार्थ के भी अलग मतलब हो सकते हैं। तो विश्वनाथ जी आगे कहते हैं कि किंतु इसके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूर्य के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है, उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। अब देखिए, ये जो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, वे भी नहीं मानते हैं कि सूरदास जन्म के अंधे थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। अब जरा इसका जिक्र आ ही गया है,
तो मैं आपको बतला देता हूँ कि ये क्या जनप्रवाद है, क्या धारणा है कि ये जिसके पीछे ये बात मानी जाती है कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली थी। दरअसल ऐसा लिखा जाता है, ऐसा कहीं मिलता है कि सूरदास जो थे वो भिक्षा मांग मांग करके अपना रोजी रोटी या फिर जो भी पेट पालते थे। ऐसा हुआ एक दिन, लेकिन क्या हुआ था कि उस उम्र में, उस दौर में उनके ऊपर जो काम वासना थी वो पूरी तरह से एकदम भरी हुई थी। वो जहाँ भी स्त्री को देखते थे वो काम वासना से भर जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो किसी द्वार पर गए भिक्षा मांगने, भिक्षा मांग रहे थे। अब भिक्षा मांगने कोई देने कोई युवती आई। अब युवती आई तो वो भिक्षा को लेने की बजाय उन्हीं को देखने लगे। अब वो शायद वो यहाँ पर उसका भी जिक्र आता है कि उसे देखने के क्रम में शायद युवती को बुरा लगा होगा या उसी बीच में कुछ दुर्व्यवहार हुआ। तब सूरदास को बहुत कुछ कहा सुनी हुई सूरदास के साथ। उन्होंने फिर उनको पश्चाताप भी हुआ और उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये जो मेरी आंखें हैं यही जिम्मेदार हैं कि जिनके वजह से मुझे इतनी ग्लानि और इतना पश्चाताप और इतना मतलब कि हमको सुनना पड़ रहा है। और कहा जाता है कि उन्होंने दीवार से कील निकाली और कील को बड़ी बेरहमी से अपनी कील से बड़ी बेरहमी से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी। तो इस आंखें फोड़ने के पीछे की कहानी ये है, ये कहा जाता है। कहाँ, हालांकि आपको कोई और कहानी सुनने को मिल सकती है कि गर्म सलाखों से आंखें फोड़ ली या फिर किसी भी तरह से, लेकिन हाँ, इसके पीछे की कहानी यही है। अब आगे विश्वनाथ जी लिखते हैं कि उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे, कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे थे। सूरदास अब अंधों को कहा जाता है। ये देखिए, मैंने जिसकी बात पहले कही थी कि सूरदास नाम अब अंधों को कहा जाता है, मतलब सूरदास का अर्थ ही अब रूढ़ हो गया है अंधे के रूप में। यह परंपरा सूर के अंध हो जाने के बाद से चली है। शूर का आशय है शूर से, और शूर और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। अब क्या वे कहते हैं कि सूरदास के पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिल जाती है। मतलब क्या कि सूरदास के पहले ब्रज भाषा में रचना पहले ही होती थी, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता था। ऐसा लगता है कि सूर ब्रज भाषा के प्रवर्तक न हो, किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हो। हाँ, शुक्ल जी ने सूर को एक जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से भी उन्हें जोड़ा है। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता, तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है। लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद और विद्यापति की पदावली, चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूरसागर उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, ये तो हुआ सूरदास की जीवनी, जो कि जहाँ भी जिस प्रकार से मुझे कुछ प्रामाणिक रूप से कोई तथ्य मिल पाया, उसके माध्यम से मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सूरदास की जीवनी के बारे में बतलाऊं। हाँ, आपको मैंने इसमें सूरदास के माता पिता का नाम इसमें उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि प्रामाणिक रूप से कहीं मुझे मिला नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई जगह पर उनके माता पिता का उल्लेख होता है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग मैंने पुस्तकें ढूंढी और उसमें ऐसा हुआ नहीं। तो मैं प्रामाणिक रूप से इस बात को नहीं कह सकता कि उनके माता पिता का नाम क्या था। अब सूरदास की जीवनी के इस सत्र में अगर आपकी कोई शंका रही होगी, आपकी कोई जिज्ञासा रही होगी, या कहीं भी कोई कुछ त्रुटि नज़र आई हुई होगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ।